लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के जिला अध्यक्ष कुलवंत सिंह जोसन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर तुरंत समाधान की मांग की गई है। किसानों का आरोप है कि जिले में यूरिया खाद की भारी कमी है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। साथ ही डीजल की उपलब्धता में भी गंभीर दिक्कतें सामने आ रही हैं। गन्ना मूल्य भुगतान में देरी को लेकर भी किसानों में भारी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक लंबित है, जिससे किसानों की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ रही है। इसके अलावा कृषि विभाग में बीज और अन्य कृषि सामग्री के वितरण में अनियमितताओं के भी आरोप लगाए गए हैं। किसान यूनियन ने प्रशासन से सभी समस्याओं के त्वरित समाधान और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कबीर की यह खास रिपोर्ट। एक तरफ योगी सरकार जहां किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, वहीं अगर देखा जाए तो किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज यहां पर किसान संगठन के काफी पदाधिकारी मौजूद हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर हम उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या समस्या है। एक इनकी समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो खाद को लेकर है। खाद की कालाबाजारी, जो किसान है जो लाइन में लगा हुआ है उसको खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। लेकिन जो इनका साफ तौर से कहना है, जो बड़े बड़े किसान हैं उनको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है। बिजली की समस्या, डीजल की समस्या, बहुत सारी समस्याओं को लेकर आज इन्होंने जिलाधिकारी का घेराव किया है और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर मेरी मांगे न मानी गई तो हम इसके अगली बार इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पे देश प्रदेश के जो मेरे अध्यक्ष हैं वो सब आकर यहाँ पर एक बड़ा घेराव करेंगे। हम इन सबको एसी कमरों में कैद कर देंगे। जब किसान धूप, गर्मी, बरसात में खेत में खड़ा होकर अपना काम करता है उसको अन्नदाता कहा जाता है, और उसी के साथ जो समस्याएं हैं अगर उनका निदान नहीं होता है तो ये हमारी मजबूरी होगी कि हम यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के प्रशासन को अपनी तरह से समझाएं। पब्लिक एशिया न्यूज के लिए अब्दुल कबीर की रिपोर्ट। हमें लिखित में दीजिए, पेट्रोल पंप पर किसानों को डिब्बे में डीजल मिलेगा। सर ने कह दिया ना, जिलाधिकारी मैं देखूंगा। वाइट दे दी, एक पत्रकारों को वाइट दे कहते हैं डीजल मिलेगा। भाई किसान बहुत परेशान है, अपना ट्रैक्टर इंजन लेके सारा यहाँ पर आ जाएगा। ट्रैक्टर आ जाएंगे जी यहाँ, ट्रैक्टर फिर दोनों लोग थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ट्रैक्टर रैली होगी फिर यहाँ, बताइए। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इंजन भी लाके हम लोग यहाँ खड़े कर देंगे। आपसे तो कहा कि मिलेगा, हम दिलवाएंगे। नहीं तो उसका ऑर्डर कर दें, आदेश कर दें। वो तो आदेश नहीं। अच्छा, कर देंगे। दो विभाग के लोगों को, जिला कृषि अधिकारी, पूर्ति अधिकारी के लोगों से हम लोगों के साथ बैठने में क्या दिक्कत है? ये कहते तो वो करवा देते हैं। हमने तो कहा है हम लोगों ये रिक्वेस्ट ली है। बात तो ये नहीं कहा आपने, नहीं हमने कहा है दोनों विभागों मैं खुद था वहाँ। आपने ये कहा था, जो कहा था उन्होंने मान लिया, तीनों मांगे आपकी। अब उसके बाद मांगने के बाद मतलब अब आपने कहा कि सर आप जिलाधिकारी एक बार, वो तो नए जिला अभी आए और अच्छे अधिकारी हैं, उनकी बात एक बार देखिए, ना हो तो फिर आ जाइए। उसमें कौन सी दिक्कत है? आपको स्वतंत्र हो, पहले दे चुके हैं। आप सर को तो पहली बात ही हो, जैसे मैं यहाँ इंस्पेक्टर हूँ तो मैं जानता हूँ सर को। लेकिन आज उन्होंने कहा ना, आज आपके सामने कहा ना कि मैं जाने वो करवाता हूँ। देख लो भाई, अगर राजी हो तो ठीक है, नहीं राजी हो तो देख लो। देख लो, देखो ज्ञापन देता है, ज्यादा ज्ञापन उन्होंने कहा मैं कोर्ट जाना पर जो बैठो उन्होंने तीजा पहला मनाओ फिर गया। वहाँ भी उन्होंने वहाँ भी कहा, देखिए वहाँ भी आपसे सुना, आपसे बिठा के सुना, फिर आपने कहा कि वो सबके सामने ज्ञापन ले लीजिए, उन्होंने वो भी लिया। आप मोरिया हाल में बैठो, मोरिया हाल में बैठ जाएंगे, कौन दिक्कत है? एक बार आप क्यों मेमोरियल हॉल में बैठेंगे? रोड पे बैठेंगे हम। आप स्वतंत्र हो भाई, आप स्वतंत्र हो। यहाँ से उठा दीजिए, रोड पे बैठेंगे हम लोग। देश के किसान आप स्वतंत्र, हम लोग मर जाएंगे यहीं पर। पहले बात तो सुनो। फिर तो रोड पे बैठेंगे हम लोग। मेमोरियल हॉल में इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम मेमोरियल हॉल में बैठे रहेंगे, हम अपना ध्यान लगाएंगे मेमोरियल हॉल में बैठे। नेता थोड़ी ना हम लोग नेता नहीं है जो वोट मांगने आएंगे। हमें चाहिए जो हमारा मिलना चाहिए। 13 तारीख को ज्ञापन दे के गए हैं। अरे आज कहा ना उन्होंने एक हफ्ते के अंदर डीजल मिलेगा। 13 तारीख के बाद कितनी होगी? मिला किसी को डीजल? अब ये मुझे नहीं मालूम, मैं आज वहाँ मौजूद था, मेरे सामने हमने ज्ञापन 13 तारीख को आप भी थे, उन्होंने आपके सामने कहा, और अब देख लीजिए ना मिले तो बताइए, फिर आप स्वतंत्र। ऐसी कोई बात नहीं। जब माननीय जिलाधिकारी कह रहे तो उनकी बात तो
अधिकारियों को बुलाने में क्या दिक्कत? ये बात उनके आपने अधिकारी वहाँ रखा नहीं ना। एलआई वालों को बताया। हाँ मुझे लग रहा है ये जितने लोग आए हैं, हम लोग खेतों से निकल के आए हैं, क्या ये लगता है आपको कल आप आए? हम सब लोग किसानी के बेटे, पुलिस में किसान के आप बेटे इसी आते को हैं। सोचिएगा। तो आप ये मत सोचिए कि हमें पता नहीं, हमें किसान का दर्द नहीं पता। तो सर हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं। और समय कोई वहाँ का नहीं, इंग्लैंड का नहीं आता, पुलिस में किसान के बेटे एक आते घंटे हैं। पहले साहब एक बार देख लीजिए, नहीं तो अधिकारियों को बुला लेना। बहनों पर उनको लाइन में लगाया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको लाइन में भी लगाया गया, फिर उन पर लाठियां बरसाई गई और उनको थाने तक ले जाया गया। आपने पिछले दिनों ने देखा है, अब भी इसी तरह के बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग ये चलने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हम लोग आज लड़ाई लड़ने के लिए आए। अनशन निर्धारण को देख लीजिए, ये इनकी त्रुटि थी। इन्होंने घर बैठ के किसानों के अनशन निर्धारण कर दिए, जिसके लिए किसान तहसीलों के धक्के खाते घूम रहा है। अब बताइए, ये इनकी गलती है, किसान झेल रहा, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा। वो पैसे दे दे के कहीं रिश्वत, कहीं वकीलों को, कहीं फोटोकॉपी के नाम पे अलग अलग जगह पर पैसे दे के किसान लुट रहा है। और ये तमाशा देख रहे हैं, किसान परेशान है। अपने काम करे, लेबर लगाए, खेती देखे कि किसान तहसीलों के चक्कर लगाए। बिजली के नाम पे किसान को कनेक्शन देना हो 1.5 लाख रुपया, 60,000 रुपया, 45,000 रुपया, जो कनेक्शन किसान का 15,000 से 20,000 रुपए में होना है मोटर का कनेक्शन, उसके लिए लूटा जा रहा है किसान को। फिर बिजली समय से नहीं मिल पा रही, ट्रांसफार्मर फुकरा, कोई नहीं देख रहा। तो किसानों की बहुत सारी समस्या इनको लेके कि ये जो प्रशासन है ये सुधर जाए, नहीं तो किसान जोसन जी की, कुलवंत सिंह जोसन जी की अगुवाई में, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की अगुवाई में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सभी लोग आएंगे, सभी लोग, हम लोग इनका घेराव करेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सुधर जाए, हम लोग ये कहते हैं। ज्ञापन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ऐसा जी, ज्ञापन तो हम लोगों ने इतना खेला कि ज्ञापन पता नहीं इनके पास कितने ज्ञापनों की बाल्टियां भर गई होंगी, यहाँ पर ये फेंक देते हैं। हमें समस्या का समाधान चाहिए, ये तुरंत समाधान कर सकते हैं। एक आदेश से इन्होंने पेट्रोल पंप पे डीजल देना बंद करवा दिया है। प्राइवेट दुकानों पे खाद नहीं मिल रही, टैगिंग हो रही है। ये सब सेटिंग से चल रहा। हम लोग पूरे तरीके से सच में जब चीजों को देखा तो इल्जाम लगा रहे हैं। प्राइवेट दुकानों पे खाद किसान को आराम से मिल जाती थी और उधार भी किसान ले जाता था। आज नगद नहीं, किसान 3 गुना दाम पर खाद ले रहा है। क्यों ले रहा है? ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। इंटरनल किसानों को कमजोर करने की प्रयास की जा रही है। पूरे तरीके से किसानों को कमजोर करने का, उनको मजदूर बना के, इन कारपोरेट वालों के मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। तांजो इनके बयान भी थे सरकार के कहीं ना कहीं कि किसानों को गांव से निकाल के, खेती से इनका मोह भंग करके इनको फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाए, तो तांजो कारपोरेट को सस्ते मजदूर उपलब्ध हो सके। तो ये उसी पॉलिसी पे काम हो रहा। हम लोग ये नहीं होने देंगे। किसानों को और किसानी को बचाएंगे, देश की रीढ़ को बचाएंगे हम लोग। आज आप लोग जिलाधिकारी के वहाँ आए हैं, घेराव किया है, क्या मुख्य बिंदु है आज के? किसानों की 3-4 मुख्य समस्याओं को लेकर हम लोग जहाँ जनपद लखीमपुर कार्यालय पर डीएम साहब के यहाँ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। खाद की कमी जिले में बहुत जोरों शोरों पर है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, खेतों में जा जाके, आप सोसाइटियों में जा जाके देखिए, किसानों को वहाँ पर यूरिया नहीं मिल पा रही है। सरकार का दावा है कि सोसाइटियों में खाद बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अगर खाद है तो लंबी लाइनें क्यों लगी हुई है? जनपद लखीमपुर खीरी में अगर सोसाइटियों की बात की जाए तो किसी सोसाइटी में अगर 1000 की बोरी की जरूरत है तो वहां पर 400 बोरी इनके पास आ रही है। तब 1000 किसान की जगह 400 बोरी आ रही है तो 600 किसान कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खाद के लिए हो गई है। दूसरी बात, साठा धान लखीमपुर खीरी में जोरों शोरों से लगता है। 5 से 6 बोरियां साठे धान में पड़ती हैं। ये साठे धान को फसल नहीं गिनते हैं। हमने कृषि अधिकारी से कई बार वार्ता करी। आप खाद के लिए उच्च अधिकारियों को ये बताइए कि जनपद लखीमपुर खीरी में साठा धान जो लगता है उसमें यूरिया ज्यादा मात्रा में लगती है, आप यूरिया की उपलब्धता यहाँ पर ज्यादा कराइए। इस विषय पर डीएम साहब से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। दूसरा मामला था कि पेट्रोल पंप मालिकों ने किसानों को डीजल देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों को डीजल पंप, जरीकेन और टिपिया ड्रम में डीजल नहीं देंगे। उनका कहना है कि वाहन आप लेके आइए, आप ट्रैक्टर लेके आइए, ट्रैक्टर में आपको डीजल दे देंगे, टिपिया में कैन में हम आपको डीजल नहीं देंगे। ट्रैक्टर का तो मान सकते हैं, ट्रैक्टर किसान लेके आ जाएगा, डीजल डलवा के चला जाएगा, लेकिन जो हमारे लिस्टर इंजन है, पंपिंग सेट इंजन है, वो किसान कैसे उठा के अपने कंधों पर लेके आएगा?
पीपीएम में डीजल देंगे नहीं तो किसान का इंजन कैसे चलेगा, ट्रैक्टर से निकाल के कब तक अपने पंपिंग सेट चलाएगा। बहुत सी कमियां विभाग की हैं जो सुधरने वाली नहीं है। अंश निर्धारण की अब कमियां लगा लीजिए, सरकार की त्रुटि द्वारा किसानों की अंश निर्धारण की जो कमी आई है तो सरकार की गलती है। किसान तहसीलों में जाके, वकीलों के पास जाके, सरकारी विभाग वालों को पैसे देके, कमियां सरकार की त्रुटि जो है, किसान अपने पैसे लगा के त्रुटियां अपने आप समाधान उसका करा रहा है। इसी समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। बिजली की समस्या भी है, बकाया गन्ना भुगतान, जनपद लखीमपुर खीरी का बकाया गन्ना भुगतान की बात करें तो 800 करोड़ रुपया जनपद लखीमपुर खीरी का बकाया गन्ना भुगतान है। सरकार बात करती है किसानों की आय दोगुनी होगी, जिस जनपद का 800 करोड़ रुपया बकाया होगा उसकी आय दोगुनी कैसे हो सकती है? बहुत गंभीर विषय है, इस पर इन लोगों को विचार करना चाहिए। हम लोग यहाँ धरने पर आज बैठे हुए हैं, समाधान ना होने तक यहीं पर लंगर अभी आ गया, हमारा लंगर चलेगा और यहाँ पर बैठेंगे। अभी आपकी बात डीएम साहब से हुई है, क्या बात हुई है इसके बारे में बताएंगे? डीएम साहब जल्दी में थे, उन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बुला के हम लोग को अंदर बैठा के वार्ता की है। उन्होंने कहा है मैं इस पर संज्ञान लेता हूँ। हम डीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं, जब तक वो कोर्ट से वापस नहीं आते हम लोग उनका इंतजार करेंगे। हमें समस्या का समाधान करा के, खाद की दिक्कत 7.5 बोरियां हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है, हमने बोला है 15 बोरियां दी जाए। और जो जरी कैन वाला पंप वाले मालिकों ने मना कर दिया कि पंप पर हम जरी कैन में और पीपीएम में डीजल नहीं देंगे, वो खुलवाया जाए, किसान को डीजल दिया जाए। सर अभी कुछ दिन पहले देखा गया था फूलबहर सोसाइटी में जो सोसाइटी सचिव हैं उन्होंने किसानों के प्रपत्र जो थे वो बाहर फेंक दिए थे जी। इस तरह से किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सोसाइटी जो है, सोसाइटी में आप देख लीजिए, बड़ा किसान आपको नहीं मिलेगा, बड़ा किसान आपको एक भी लाइन में नहीं मिलेगा। छोटा किसान जो 2 बोरी 4 बोरी वाले मिलता है। सचिव की और बड़े किसानों की मिली भगत से और प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत से बड़े बड़े पासकारों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में उनको खाद दी जा रही है। खाद की कमी है, आपको, हमको, सबको मानना पड़ेगा कि जनपद लखीमपुर खीरी में खाद की बहुत कमी है। आपको क्या लगता है कि खाद ब्लैक की जा रही है क्या? देखो जब टैगिंग के साथ खाद आ रही है 266 रुपए 67 पैसे की यूरिया, जब वो बाहर वाले फर्टिलाइजर दुकानदारों को 300 की मिलेगी, वो कैसे बेचेगा? वो 350 की बेचेगा, 400 की बेचेगा। कोई भी दुकानदार घाटा खा के यूरिया नहीं बेच सकता, ना व्यापार कर सकता है। टैगिंग इनकी मजबूरी है, ये टैगिंग उनको करके देते हैं। अगर विभाग वाले टैगिंग ना करे ना तो सोसाइटियों में से जो किसान है वो हट जाए, प्राइवेट सेक्टर से जाके ज्यादा खाद ले सकते हैं। आए दिन किसानों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, ऐसा क्यों? देखो सरकार के जो देखो मुख्यमंत्री सरकार की बहुत सी योजनाओं के अंतर्गत सरकार को उनका कहना किसानों का दोगुनी करनी चाहिए, लेकिन जो जनपदों में जो ब्लॉकों में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं ये किसानों तक उस समाधान तक उस आवाज को पहुंचाने नहीं देते। बीच में घपला घोटाला करके ये बीच में घोटाला कर लेते हैं, तब तक समाधान नहीं उनका हो पाता किसानों का। सर आपका अपना परिचय दे दें। मैं जसपाल सिंह पल्ला, किसान नेता निगासन से आया हूं जी। हम लोग यहाँ पर खाद की और किसानों की बहुत सारी और समस्याएं, उनको लेकर हम लोग आज जिले पे डीएम साहब का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। आप देख लीजिए, जो किसान, जो अन्नदाता जिसको कहा जाता था, आज उसको अपमानित किया जा रहा। कभी पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं मिल रहा, उनको कह रहे हैं कि आप पंप सेट लेके आओ, ये वाहन लेके आओ, वो वाहन लेके आओ, आपको पीपीएम में नहीं दिया जाता। किसान क्या करे? गरीब किसान पीपीएम में अपना डीजल लेने आएगा, पंप सेट अपने सर पे नहीं उठा के लाएगा। दूसरी बात, खाद को लेकर आप लाइनें देखते हैं, ठीक एक का सर्वाधिक कंफर्ट से लोग हैं और उसका बैठने में बहुत भीड़ हो रही है, किसान ज्यादा यही समय है सर। क्या करना, 15 दिन में जरूर एक गाड़ी मिलेगा, हर सप्ताह गाड़ियाँ लेना है तो कम होगी, जो गड़बड़ होती है वो गड़बड़ कम हो जाएगी। किसान को पता लग जाएगा कि खाद है क्या, आपसे तो आराम से मिलेगा, कम नहीं करेगा, बिजली की लड़ाई होगी। वहाँ पर बांटने वाले कर्मचारी स्थिति है, किसान 1000 आ रहा है, थोड़ी शिफ्ट आ रही है। अब उसमें किसान को 5 एकड़ वाला भी है, कोई 2 एकड़ वाला भी, 3 एकड़ वाला। जोर से भैया बोलो, जरा पता लगे। जय किसान, राजनीति, बहुत बहुत धन्यवाद।
होगा अधिकारी से जो भी बात होगी, जो फैसला होगा आप लोगों के सामने बुलवा के फिर किया जाएगा। परंतु 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक मीटिंग को यूथ के साथ एक बार 5 लोग करना चाहेंगे। आप लोगों से इसकी इजाजत क्या? 24 घंटे में 8 घंटे लाइट नहीं मिलती है और किसान 24 घंटे में 2 बीघा खेत नहीं भरवाता है। कैसे किसान खेती करेगा? पता हूँ इस एसी में बैठे कर्मचारियों से नहीं और पत्रकार बंधुओं से भी बताना चाहता हूँ। पत्रकार बंधुओं जागो और थोड़ी सी किसान की बात को करना छोड़ देगा, उस दिन ना तो लखीमपुर के अंदर कोई दुकान खुलेगी, न ये एसी के अंदर बैठे अधिकारियों का वेतन निकलेगा। ये बात तक